इसके अलावा बात गैंगस्टर्स के बढ़ते आपसी मतभेदों की भी करेंगे, जिसकी वजह से घटते दबदबे की भी चर्चा होगी और बताएंगे कि आखिर कैसे जीटीएफ और अमेरिकी एजेंसियों ने मिलकर के गैंगस्टर्स की रीढ़ पर तकड़ा प्रहार किया है। आज बात बस हादसों की भी करनी जरूरी है। जैसलमेर के बाद मनोहरपुर में हुए बस अग्निकांड ने एक बार फिर से सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन हादसों के बाद लिए गए एक्शन पर हड़ताल शुरू हो गई है। क्या है आखिरकार इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी, दिखाएंगे आपको खास रिपोर्ट में। ऐसे ही और भी कई मुद्दे बताएंगे क्योंकि इन खबरों में दम है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं खबर में दम है। सबसे पहले चर्चा अंता उपचुनाव की। अंता उपचुनाव अब अपने चरम पर है। यह सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की आपस की लड़ाई बन चुका है। सियासी बयानबाजी भी तेज है और दोनों ओर से ही चुनावी रणनीति को धार दी जा रही है। हालांकि जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे की तस्वीरें थोड़ी सी जुड़ा है। और इस खास रिपोर्ट में देखिए अंता के सियासी अखाड़े में कौन कितना दम दिखा रहा है। अंता का रण, सियासत प्रचंड, चुनावी प्रचार से दूरी, आखिर क्या है मजबूरी? बारां की अंता सीट पर उपचुनाव का रण अब किसी दंगल से कम नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने गांव ढाणियों तक पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं की रैलियां, नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क का सिलसिला लगातार जारी है। अंता का सियासी पारा अब चरम पर है, जहां जीत का परचम लहराने के लिए कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। जनता का प्यार और जिस तरह से विकास कार्य जो जनता के करवाए जा रहे हैं, उनके हिसाब से हमेशा जनता ने आशीर्वाद दिया है। और डबल इंजन की सरकार जो हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने विकसित राजस्थान का एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में प्रदेश के दिग्गज नेताओं का काफिला उतर चुका है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जैसे सीनियर मंत्रियों ने लगातार क्षेत्र का दौरा कर माहौल बना दिया है। बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ये सीट जीतना चाहती है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी 2 अंता बांगरोल क्षेत्र के प्रवास पर हैं। अलग अलग मंडलों के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जा रहा है। वजह साफ है, बूथ स्तर की रणनीति को और मजबूत करना है। अंता उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। आज बारां दौरे पर रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी और उनके अंता प्रत्याशी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि अंता प्रत्याशी मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के मामले किसी से छुपे नहीं हैं, साथ ही न उनके मुकदमे। साथ ही उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी पर बारां के विकास को रोकने का भी आरोप लगाया। परवन वृहद सिंचाई परियोजना हो चाहे बारां मांगरोल की सड़क, दोनों ही कामों कांग्रेस राज में ही लंबित थी। ऐसे में ज्यों-ज्यों अब तारीखें नज़दीक आ रही है, पार्टी के सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भी पूरी जान लगा दी है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग है। भाया इस चुनावी मैदान में अकेले ही ताल ठोकते नजर आ रहे। उनके साथ उनकी पत्नी और जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया भी कंधे से कंधा मिलाकर लगातार जनसंपर्क कर रही है। लेकिन इस भीड़ में कांग्रेस के बड़े चेहरे नदारद हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया इस रण में पूरी जान से हर गांव हर ढाणी में प्रचार प्रसार कर रहे। कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जैसे स्थानीय नेता भी उनके साथ दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश के दिग्गज नेता अभी तक प्रचार से दूर है। 11 नवंबर को अंता के रण में जनता
मतदान कर अपने प्रत्याशी का भाग्य ईवीएम में कैद कर देगी। लेकिन उससे पहले दोनों ही राजनीतिक पार्टियों उस जनता को अपनी ओर करने में लगी हुई है। जहां भाजपा के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशी के लिए मतदान की अपील कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार फील्ड पर जाकर जन समर्थन जुटाने में लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जन समर्थन और बड़े नेताओं की बात करें तो भाजपा इसमें बाजी मारती नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अंता में जाति ही जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मानी जाती है और भाया उसी आधार पर मतदाताओं से भावनात्मक अपील कर रहे हैं। दरअसल इस विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता हैं। इनमें माली समाज के लगभग 40,000, अनुसूचित जाति के 35,000, मीणा समाज के 32,000, मुस्लिम वोटर 20,000 और ब्राह्मण मतदाता करीब 18,000 हैं। ये सभी प्रत्याशी की जीत में अहम रोल रखते हैं। इसी समीकरण को साधने के लिए कोई भी किसी भी तरह का रिस्क लेने से बच रहा, लिहाजा कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक चांदना इस सियासी अकेलेपन को सांधते नजर आ रहे। चांदना का कहना है कि त्योहारों के चलते प्रदेश के बड़े नेता प्रचार के लिए समय नहीं निकाल पाए। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि पीसीसी की ओर से 80% ऑब्जर्वर और इंचार्ज मैदान में डटे हुए हैं। देखो, तो स्टार प्रचारक की लिस्ट आई है, तो स्टार प्रचारक को जब कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है, तो जनता को संबोधन देने के लिए बुलाया जाता है। तो वो भी तो प्रोग्राम अब दिवाली के बाद में अब चुनाव होगा, काफी लोग आएंगे, समर्थन करेंगे। हम तो पीसीसी से जितने ऑब्जर्वर इंचार्ज लगे हैं वो लमसम 80% यहाँ पर हैं, कल सारे आ गए थे। बहरहाल बीजेपी की ओर से भी बड़े चेहरों में शुमार सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे की एंट्री का इंतजार है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी पूरा जोर लगा रखा है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए अंता से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। पहले जैसलमेर, फिर जयपुर का मनोहरपुर और लगातार हो रहे बस हादसों के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकारी हो या निजी, सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। यही नहीं, अब दफ्तरों में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान से हाजिरी पक्की होगी। देखिए स्कूल से ऑफिस तक स्तर तक बदलाव लाने वाले इन फैसलों की रिपोर्ट। हमने सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की यूनिफॉर्म जो करते थे वह अब एक ही होगी। स्कूल अनेक, यूनिफॉर्म होगी एक। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दफ्तरों में नई रीत। राजस्थान में अब एक प्रदेश एक यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऐलान किया है कि अब सरकारी और निजी स्कूलों की ड्रेस एक जैसी होगी। शर्ट, पैंट, जूते और स्कर्ट सब कुछ एक ही रहेगा, ताकि भेदभाव की दीवार खत्म हो सके। लेकिन एक बदलाव खास है, ड्रेस कोड में इस बार टाई को कोई जगह नहीं दी जाएगी। हमने सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की पोशाक, ड्रेस, गणवेश, ये अलग अलग नाम से अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, यूनिफॉर्म जो कहते हैं, वह अब एक ही होगी और उसमें टाई को कोई जगह नहीं होगी। जैसे शर्ट है, नेकर, पैंट जो भी होता है, जूते, वो सब एक जैसे होंगे सरकारी और गैर सरकारी में। कुछ समय बाद इसके आदेश जारी कर दें। यूनिफॉर्म का ये नियम सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, जल्द ही स्कूलों के शिक्षक भी अब एक जैसी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। यहाँ तक कि सभी शिक्षकों को भी आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दावा है कि इससे शिक्षकों की पहचान मजबूत होगी। आगे चल करके हम शिक्षकों की भी यूनिफॉर्म तय करने वाले हैं और हमारे अध्यापकों का भी आईडी कार्ड होगा। अध्यापकों के आईडी कार्ड के बाद यानी परिचय पत्र के बाद हम उसके आगे जाकर के हम सभी बच्चों का परिचय पत्र लागू करने वाले हैं। इसके अलावा भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोई और अहम ऐलान किए हैं, जैसे
स्कूलों का शैक्षिक सत्र अब जुलाई की जगह 1 अप्रैल से शुरू होगा। सरकारी स्कूलों में अब अटेंडेंस के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। स्कूलों में बच्चों के ना पहुंचने पर अभिभावकों को तुरंत मैसेज जाएगा। शिक्षा विभाग शाला दर्पण पोर्टल पर मौजूद डेटा का उपयोग करेगा। राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अब विद्यार्थियों की वेशभूषा एक जैसी होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि लड़कों के लिए कतई रंग की पैंट या हाफ पैंट और हल्के पीले रंग का कमीज होगा, जबकि लड़कियों के लिए हल्के पीले रंग की शर्ट के साथ कतई स्कर्ट या सलवार तय किया गया है। मंत्री मदन दिलावर ने केवल शिक्षा विभाग में ही नहीं बल्कि अपने तीनों विभागों यानी स्कूल, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज तक में बड़े बदलाव किए हैं। दफ्तरों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अनिवार्य किए हैं। तीनों विभागों के सभी दफ्तरों में स्कूल, संस्कृति, शिक्षा और पंचायती राज के दफ्तरों पर नियम लागू होगा। दफ्तर खुलने के समय पर राष्ट्रगीत होगा और दफ्तर बंद होने से ठीक पहले राष्ट्रगान किया जाएगा। दावा तो है कि ये फैसले सिस्टम में सुधार की दिशा तय करने वाले होंगे, लेकिन इस पर प्राइवेट स्कूल क्या रुख रखते हैं वो भी देखिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का मानना है कि समान यूनिफॉर्म से सरकारी व निजी स्कूलों के छात्रों में समानता, एकजुटता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आगामी सत्र से नियम लागू होगा। साथ ही शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड पर विचार चल रहा है। नई व्यवस्था से प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूलों तक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। चाहे स्कूल ड्रेस हो या दफ्तरों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, काफी चीजें बदलेंगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से रोशन शर्मा।